हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भाई? वही जैसे कि हम पढ़ रहे 10th क्लास प्रो करा रहा हूँ, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ये मेरा पार्ट 5 है। देखो, एलसीएम से कुछ क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट, और ये उनका रामबाण है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले मैं इसको समझाऊंगा और फिर इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा और आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एलसीएम से है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर यानी फाइंड कीजिए सबसे छोटा नंबर ऑन विच इज डिविजिबल बाय ए बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो सबसे छोटी संख्या लिखनी है जो ए बी सी तीनों से कट जाए। क्या करना है? हमें वो सबसे छोटी संख्या लिखनी है जो ए बी सी तीनों से कट जाए। समझ में आया? तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे लिखो ए बी सी। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तो तीनों से कटेगी? इनका एलसीएम। समझ में आया? क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम। जो इनका एलसीएम आएगा वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से कट जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? एबीसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो सकती है एबीसी 15, 30, 60 कि वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जब 15, 30, 60 से कट जाएगी। तो सीधा आंसर क्या आएगा? एलसीएम ऑफ ए बी सी। तीनों को क्या निकाल देंगे? एलसीएम। ऐसे ही यहाँ पे निकाल सकते हैं एलसीएम ऑफ 15, 30, 60। तीनों का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। वो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर? वह सबसे छोटी संख्या जो 15, 30, 60 तीनों से कट जाएगी वो क्या होगी? इन तीनों का एलसीएम। जो आंसर कितना जाएगा आपका? 60। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये प्रॉपर, ठीक है। मैं आ रहा हूँ प्रॉपर वीडियो में, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। दो ही चीज है, वह सबसे छोटी संख्या फाइंड कीजिए जो ए बी सी तीनों से कट जाए। यानी क्या निकालेंगे इसका एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और हर रिमाइंडर आर, और हर बार क्या बचता है आपका? आर। जैसे कि इसने कहा है, सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ कि वह संख्या फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए जो ए बी सी से कट जाए और हर बार का जो शेष पक्ष का जो रिमाइंडर बचता है आर बचता है। आर की वैल्यू कुछ भी होती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे ए बी सी से भाग देने पर शेष फल हर बार कितना बचता है? आर। तो इसमें क्या करेंगे हम? वही चीज है, बस यहाँ पे ये चीज एक एक्स्ट्रा है कि हर बार क्या बचता है? आर बचता है। आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? एलसीएम। वह सबसे छोटी संख्या जो एबीसी से कटेगी क्या होगी? वो इनका एलसीएम होगी। तो एलसीएम ऑफ ए बी सी, इन तीनों का एलसीएम निकालो और वो जो आर है ना उसको उसमें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए डिविजिबल बाय ए बी सी, जो ए बी सी से कट जाए और हर बार आपका इन ईच केस आर बचता है। क्या बचता है? आर बचता है। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे और ये जो आर है ना इसको इसमें ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कहा है इसने? फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ भी हमें वही करना है, सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है जो एबीसी से कट जाए, एबीसी से कट जाए और इन ईच केस, और हर केस में रिमाइंडर कितना बचता है आपका? एक्स वाई जेड। यानी एक्स वाई जेड कुछ भी बच सकता है। तो हमें यहाँ पे भी इसका आंसर क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालो इसका। एलसीएम ऑफ ए बी सी। एबीसी का एलसीएम निकालने के बाद माइनस कर देंगे के। अब आप कहोगे इनका एलसीएम तो हम फाइंड कर सकते हैं एबीसी का, लेकिन ये के की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ए माइनस एक्स, इस ए में से इस एक्स को माइनस कर देंगे तो आपको के की वैल्यू आ जाएगी। आप इसमें से नहीं करते हो
तो बी में से वाई को माइनस कर दो, बी माइनस वाई, अब भी आंसर क्या आएगा के। तो सी में से जेड माइनस कर दो, सी माइनस जेड, आंसर क्या आएगा के। ये जो आपका थर्ड पार्ट है, ये आपको जल्दी से समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन बता देता हूँ क्या था। ये ए बी सी से वह संख्या फाइंड कीजिए छोटी से छोटी जिसे ए बी सी से भाग करने पर हर बार शेषफल क्या बचता है आपका, एक्स वाई जेड। हर बार शेषफल क्या बचता है, एक्स वाई जेड। तो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जो मैंने थर्ड पार्ट कराया ना इसका, थोड़ा इसमें डाउट होगा जो यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन कराता हूँ, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन करते हैं पहले, क्वेश्चन डालो यहाँ पे, फाइंड दी, क्वेश्चन है आपका फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 12 and 16। वही क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, नहीं वह छोटी छोटी संख्या जैसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16 से काटा जा सकता है। ठीक है भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एक्स 12 एंड 16, यानी वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड कीजिए जिसे 16 और 12 से काटा जा सकता है। तो आप मुझे बताओ 12 और 16, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों का एलसीएम, वो आएगा आपका 48। आंसर आया समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर which is divided by 25, 15, 30 and leaves remainder 21, 11 and 26। ठीक है, देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है वह सबसे छोटी संख्या फाइंड कीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, जो आपका थर्ड पार्ट था, ये उसी पे क्वेश्चन है। ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे आप सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी वह सबसे छोटी संख्या फाइंड कीजिए जिसे 25, 15 और 30 से डिवाइड करने पर हर बार आपका क्या शेष बचता है, 21, 11 और 26। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने बताया था वहां पे कि इनका एलसीएम लिखेंगे पहले, एलसीएम ऑफ 25, 15 और 30 और माइनस कर देंगे के। फिर मैंने बताया था के की वैल्यू कैसे आएगी, तो के की वैल्यू मैंने बताया था आपका, ये तो है ए, ये बी है
जो वहां पे मैंने लिखा था, ये सी है। और आपका कितना बचता है 21, 11, 26, ये है आपके एक्स, वाई और ये जेड। तो के की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, ए माइनस एक्स किया जाता, या हम कर सकते हैं बी माइनस वाई, तब भी के की वैल्यू हो जाएगी, सी माइनस जेड तब भी के की वैल्यू हो सकती थी। तो लेकिन यहाँ पे ए बी सी तो है नहीं, यहाँ पे क्या संख्या दी गई है आपकी 25, 15 और 30। तो हम के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, 25 में से 21 माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा आपका 4, या 15 में से 11 माइनस कर दो तब भी आंसर क्या आएगा 4, या 30 में से 26 माइनस कर दो तब भी आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, बता दो के की वैल्यू पता लगी कैसे कैसे आ सकती है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा आपका, इन तीनों का एलसीएम आएगा 150 माइनस कर देंगे 4, आंसर कितना आ जाएगा 146 आंसर। एक और बता देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन आता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 15, 30 तीनों से डिवाइड करने पर इन ईच केस, यानी हर हालत में आपका हर बार कितना शेष बचता है 21, 11 या 26। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालो, 150 माइनस कर दो के की वैल्यू कहां से आती है, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, या इसमें से इसको माइनस करो, उससे आपके क्या होता है के की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।